हेलो एवरीवन, जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बोट एंड स्ट्रिंग 2। इसको पढ़ने से पहले अगर आपने बोट एंड स्ट्रिंग 1 नहीं देखा होगा तो आप उसे देख लीजिए। देखने के बाद आप इसे देखेंगे तो आप बेहतर जुड़ पाएंगे। देखिए, एक प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक स्टीमर है जो धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। मतलब दूरी दी हुई और समय दिया हुआ है। हम धारा के विपरीत दिशा में स्टीमर की चाल निकाल सकते हैं। तो धारा की विपरीत दिशा में स्टीमर की चाल क्या होगी? x माइनस वाई इज इक्वल टू दूरी है 72 बटे समय मतलब 3। ठीक है, तो धारा की विपरीत दिशा में स्टीमर की चाल x माइनस वाई इज इक्वल टू 72 बटे 3। तो इसे हम कैंसिल कर लेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक और ये 2 12 हो जाएगा, 3 चौक 12। तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया? 24 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए, ये कॉन्सेप्ट मैंने बोर्ड एंड स्ट्रीम 1 में बहुत अच्छे से समझाया है। वहां पर आप देखेंगे तो जुड़ पाएंगे, अदरवाइज आपको परेशानी हो सकती है। दूसरा आगे लिखा हुआ है, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल y बराबर दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटे और हमें बोल रहा है कि शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या होती है? x होती है, x किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे सामने है, तो x माइनस वाई में हम क्या करेंगे? y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 24। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये 3 जो है ये क्या हो जाएगा? इधर जाके जुड़ जाएगा, तो 24 और 3 27 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 27 किलोमीटर पर आवर। देखिए, हमने कुछ खास किया नहीं यहाँ पे, हमने सिर्फ समझा कि दिया क्या है। ठीक है, और उससे हम कैसे क्या निकालेंगे, फाइंड आउट, बस हमने यहाँ पर किया चीजों को। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कोई मोटर बोट, कोई बोट है, नाव है, शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता है। ठीक है, मतलब नाव का या बोट का शांत जल में चाल दिया हुआ है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हमारे पास है 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि जल प्रवाह के विपरीत वह 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है। मतलब हम जल प्रवाह के विपरीत, मतलब जल के धारा के विपरीत वह 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है। मतलब हम x माइनस वाई निकाल सकते हैं। जल के विपरीत मोटर बोट की चाल हम निकाल सकते हैं x माइनस वाई। ठीक है, तो क्या होगा? दूरी है हमारे पास 60 और समय है 4, तो दूरी बटे समय बराबर क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। तो ये इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, क्योंकि हमारे सामने क्या है? जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है, ये दिया हुआ है। तो जल प्रवाह के विपरीत हम क्या निकाल लेंगे? मोटर बोट की गति निकाल लेंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो हम क्या करेंगे इसमें? अब x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी। पूछा क्या है हमसे? तो जल प्रवाह की गति क्या होगी, मतलब y की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? x की जगह में 18.5 पुट करेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 15। ठीक है, y को इधर ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड और 15 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 18.5 माइनस 15। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको कुछ खास नहीं करना है, प्रश्न में क्या दिया समझना है और उसी हिसाब से हमको सॉल्व करना है। कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन इजी है। प्रश्न को समझना, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, ये आप कर पाएंगे तो बहुत जल्दी इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं उससे।
लेकिन बहुत इजी है, बस आप समझते चले जाइए। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि धारा की दिशा में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। धारा की दिशा में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। धारा की दिशा मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमसे पूछा है ज्ञात कीजिए शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, मतलब x इज इक्वल टू वॉट, जल प्रवाह की गति क्या होगी, मतलब y इज इक्वल टू वॉट। बहुत इजी है, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक है, x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। y निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे और 2 से भाग देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और हम मान लेते हैं, धारा की दिशा में नाव की चाल को u मान लेते हैं और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल को v मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास u और v दिया हुआ हो, धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, और x और y निकालना हो, तो x बराबर होता है u प्लस वी बाई टू और y इज इक्वल टू होता है u माइनस वी बाई टू, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट इसको क्लियर कर लेते हैं तो आगे के प्रश्नों में आसानी होगी आपको। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x निकालेंगे तो 12 और 8 को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20/2 मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटे। y निकालेंगे, 12 और 8 घटा देंगे, 12 और 8 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4/2 मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो हमारे सामने x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। x क्या होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे, y क्या होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं कि आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए, फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, दोनों को घटा के 2 से भाग दीजिए, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक टाइप है। इसी में कुछ और प्रश्न हम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखा हुआ है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, ठीक है। दूरी और समय दिया हुआ है, हम चाल निकाल सकते हैं। तो धारा की दिशा में नाव की चाल निकालेंगे हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू यू होता है, ठीक है। तो x प्लस वाई हम निकाल सकते हैं, तो x प्लस वाई अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, दूरी 8 है, समय 1 है, तो u की वैल्यू आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे, जबकि धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू वी होता है। तो v बराबर क्या होगा, 2/1 मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो धारा की दिशा में नाव की चाल निकल गई, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल निकल गई, और निकालना क्या है हमें, तो बताइए धारा की चाल कितनी है, मतलब y इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो y इक्वल टू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, फॉर्मूला है y इज इक्वल टू u माइनस वी बाई टू, ठीक है। तो u की वैल्यू 8 है, v की वैल्यू 2 है, 8 माइनस 2/2 मतलब 6/2 मतलब 3,
तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, यही हमको निकालना। ठीक है, तो ये इसका एक और बेसिक क्वेश्चन। एक और प्रश्न हम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाता है, जबकि धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाता है। ठीक है, धारा की दिशा में दूरी बताया है और धारा के विपरीत दिशा में दूरी बताया गया है। ठीक है, यदि प्रत्येक दशा में उसे 5 घंटे लगे हों, समय बता रहा है कि दोनों ही स्थिति में उसको 5 घंटे लगे हों। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दूरी और समय दिया हुआ है, हम चाल निकाल सकते हैं। तो एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू वी, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 दूरी है, समय 5 है, 12/5। और इसी प्रकार धारा की दिशा में निकालेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, मतलब 22/5। ठीक है, तो ये निकल जाएगा धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो 12/5 अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 2.4 किलोमीटर प्रति घंटे। कटाएंगे इसे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, तो ये 2.4 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। 22/5 करेंगे तो ये 4.4 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया धारा की दिशा में नाव की चाल, ये आ गया धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब हमें निकालना है, तो बताइए शांत जल में नाव की चाल क्या होगी और धारा की चाल क्या होगी। तो हमें निकालना है x और y। तो x बराबर क्या होता है, u प्लस v/2, तो u की वैल्यू है 4.4, v की वैल्यू है 2.4, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 6, तो 6.8 आ जाएगा। ठीक है, बटा 2, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6 और 2 चौका 8, तो 3.4 किलोमीटर प्रति घंटे। x की वैल्यू क्या आ गई, 3.4 किलोमीटर प्रति घंटे। y इज इक्वल टू होता है u माइनस v/2, तो u की वैल्यू कितनी है 4.4 और v की वैल्यू कितनी है 2.4। घटाएंगे अगर दोनों को हम, तो 4.4 में 2.4 घटाएंगे तो आएगा 2। ठीक है, और बटे में भी 2 है, तो 2/2 का मतलब क्या हो जाएगा 1। तो धारा की चाल कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो यही हमारा सॉल्यूशन है। हमें समझना है कि प्रश्न में क्या दिया है और उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो नाव और धारा में एक और टाइप है जहां से प्रश्न आते हैं, तो ये 2 टाइप हमने कवर किया, तीसरा टाइप भी हम बहुत ही जल्दी ही कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।